Okay, hello students, back with another video. Okay, in today's video, we are going to understand the dependence of EMF on the concentration of electrolyte and temperature. Or in short, we can say the Nernst equation. अब होता क्या है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है और हमको पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होती है इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड्स की और साथ ही साथ ईएमएफ जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, क्यों स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइट लाइट कॉन्सेंट्रेशन दोनों हाफ सेल में वन 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 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, जब 1 m कॉन्सेंट्रेशन हो और टेम्परेचर क्या हो 298 केल्विन। ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है किसी भी डिफरेंट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, बट अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर दोनों कॉन्सेंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट की अगर दोनों हाफ सेल में डिफरेंट हो, यानी कि अगर ये 1 m कॉन्सेंट्रेशन ना हो और टेम्परेचर भी 298 ना हो, ऐसे केसेस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड का और साथ ही साथ जो ईएमएफ होता है उसे हम कैलकुलेट करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की मदद से। तो इसे समझने के लिए हम एक जनरल रिडक्शन रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, फॉर अ जनरल रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। रिडक्शन रिएक्शन मैं यहाँ ले रही हूँ Mn+ aqueous, it gains an electron to form a metal। ठीक है, ये रिएक्शन और इसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। नर्स्ट इक्वेशन can be written as E is equal to E0 minus RT upon NF natural log product, that is product concentration over the concentration of reactant Mn+ aqueous। ठीक है, अगर हम इसे लॉग को कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लॉग को, तो इसको हम लिख सकते हैं E0 minus 2.303 upon NF RT log of concentration of metal upon the cation। ठीक है, ओके, नाउ वी कैन राइट इट। अब इसे एक्सपैंड कर देती हूँ। एक सेकेंड, वेयर यहाँ पे सबकी वैल्यू भी बता देती हूँ मैं। हियर व्हाट इज E? E is the electrode potential under given condition। ठीक है, E0 क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। R क्या है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, रोज में आपको ये इक्वेशन तो डिराइव करने नहीं आता, बट आपको पता तो होना ही चाहिए कि वैल्यूज क्या हैं, किस चीज की है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स involved in the reaction
देन F इज 1 फैराडे जिसकी वैल्यू होती है 96500 मोल इनवर्स, ठीक है, and concentration of the metal which is supposed to be 1. This is the molar concentration of the metal जो हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, क्लास 11 में 1 होता है. Then Mn plus, this is the molar concentration of the ions in the solution. ठीक है. Now substituting all the values of R, F and T in this above equation, इसको मान लेते हैं 1. So what will be the value? Value हो जाएगी E is equal to E naught minus 2.303, ठीक है, into RT. R की वैल्यू क्या है 8.314, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं न्यूमेरिकल करूँ यूनिट साथ साथ में लिखूँ, उससे यूनिट का भी कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है. अपॉन n into 96500 कूलम मोल इनवर्स, ठीक है, लॉग मेटल की कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है Mn प्लस एक्वस, ठीक है. फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ये हो जाएगा E naught E is equal to E naught minus 0.0591 upon n log of 1 upon Mn plus aqueous, ठीक है. हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे with the help of an example of Daniell cell. Just a moment. Okay, with the help of Daniell cell, ठीक है. Calculation of EMF of the cell with the help of Nernst equation. ओके, तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले let us consider the reaction for, let us consider reaction for Daniell cell, ठीक है. तो Daniell cell के अंदर क्या होता है, जिंक loses 2 electron and copper gains 2 electron. ओके, अब इसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे. क्या होगा, फॉर E of Zn plus Mn, इसके लिए क्या हो जाएगा E naught minus 0.0591. मैं E और E naught सिर्फ लिख रही हूँ, ठीक है. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बट यहाँ पे मैं जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ, ठीक है. n log of 1 upon concentration of zinc 2 plus aqueous, ठीक है. इसको कंसिडर करते हैं 1. और अगर हमें E naught को कॉपर के लिए लिखूंगी, standard copper, so it will be E naught minus 0.0591 upon n log
1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस एक्वस। ठीक है, इसको कंसिडर कर लेते हैं 2. Okay, now if in order to calculate the EMF of the cell, we will subtract equation 1 from equation 2. 1 को 2 से subtract करते हैं, ठीक है। So हमारे पास क्या हो जाएगा, E नॉट, सॉरी, E of CO2 plus Cu minus E of Zn2 and Zn, ठीक है, that is equal to E naught for copper minus E naught of Zn2 प्लस, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 0.0591 upon n, and it will be 1 log, sorry, यहाँ लिख देती हूँ, log 1 upon copper 2 plus concentration minus log 1 upon Zn2 plus aqueous concentration, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बी, इसको लिख सकते हैं ई सेल, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज कैथोड माइनस एनोड, जो हमको पता है क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस दिस इज कॉमन, तो 0.0591 अपॉन एन हो जाएगा। अब ये क्या है, लॉग, ये और एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज log a माइनस log b, ठीक है, तो log a माइनस log b को हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b। अब अगर हम इसे log a अपॉन log b करेंगे तो ये कहाँ से, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो अब अगर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हम इसको इस तरीके से, ये देखो log a अपॉन b है ना, तो log a माइनस log b लिखा। अब ये किस फॉर्म में, log a माइनस log b, तो log a डिवाइड, और इस फॉर्म में लिखेंगे तो log b हो जाएगा, तो log 1 अपॉन CO2 प्लस बाई log 1 अपॉन Zn2 प्लस, रेसिप्रोकल करोगे तो जिंक ऊपर जाएगा, कॉपर नीचे आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं Zn2 प्लस एक्वस अपॉन कॉपर 2 प्लस एक्वस, ठीक है। और फर्दर लिख सकते हैं हम इसको क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, और ये जिंक, ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, एनोड की है, ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, कैथोड की, तो इसको लिख सकते हैं एनोड अपॉन कैथोड, ठीक है। तो ये हो गया आपका EMF ऑफ द सेल यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी मैंने सिर्फ डेरिवेशन बताया है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ NCERT और CBSE की क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।